जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अमेरिका का चुनाव का जो सिस्टम यानी कि जो प्रक्रिया है, कैसे वहाँ पे अमेरिका का चुनाव होता है। हम आपको एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट आपको अच्छी तरीके से सरल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। साथ ही इस वीडियो में प्यार साथियों हम जानेंगे कि अमेरिका के चुनाव में अगर जो बाइडेन जीतते हैं तो भारत के साथ उनके कितने अच्छे रिश्ते होंगे और चीन पे दबाव डालते कि नहीं डालेंगे। अगर नहीं डालते हैं तो भारत के सामने क्या समस्या होगी, सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन आप इस वीडियो को जब तक लास्ट तक नहीं देखेंगे तब तक आपको अच्छी तरीके से एक एक पॉइंट समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए प्यारे साथियों, पहले हम समझते हैं कि अमेरिका के चुनाव का जो प्रक्रिया की सिस्टम है, कैसे वहाँ पे अमेरिका का चुनाव होता है। उससे पहले आपको समझना पड़ेगा, आप जानते ही होंगे कि इंडिया में जो है एक संसद है। संसद में प्यारे साथियों दो सदन आपका होता है, लोकसभा और राज्यसभा। तो ध्यान दीजिएगा, इसी संसद को अमेरिका में क्या कहते हैं प्यारे साथियों, इसी संसद को अमेरिका में क्या कहते हैं, कांग्रेस कहते हैं। अब आप सोचते होंगे कि प्यारे साथियों कांग्रेस किसी पार्टी का नाम है, लेकिन नहीं, बिल्कुल गलत है। कांग्रेस संसद को यहाँ पे कांग्रेस कहते हैं। इसकी प्यारे साथियों दो सदन है, पहला है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन और दूसरा हमारा क्या है, सीनेट है। देखिए पहले में 438 सीटें हैं और दूसरे यानी कि सीनेट में कितनी सीटें हैं, 100 सीटें। अगर दोनों को हम कंपेयर कर देंगे प्यारे साथियों तो कितनी सीटें आती हैं, 538 सीटें आती हैं। अगर आपको मतलब अमेरिका में जो राष्ट्रपति चुना जाएगा उसको बहुमत लाने के लिए प्यारे साथियों कितना सीटें चाहिए, तो उसको चाहिए 270 सीटें चाहिए। ठीक इसी प्रकार प्यारे साथियों इंडिया में आप जानते होंगे कि लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो 545 हैं और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, तो आपकी 245 हैं। लेकिन राज्यसभा में यहाँ पर इंडिया में कोई महत्व नहीं दिया जाता है। अब लोकसभा में जितनी 545 सीटें हैं, अगर उसका आधा हम करें यानी कि बहुमत लाने के लिए आपको 273 सीटें चाहिए होती है, तभी आप इंडिया में सरकार बना पाते हैं। ठीक प्यारे साथियों इसी प्रकार 538 में से अगर अमेरिका का जो राष्ट्रपति चुना जा रहा है वह प्यारे साथियों 270 सीटें लाता है, तभी अमेरिका का वह राष्ट्रपति चुना जाता है। ये तो हो गई इंडिया और अमेरिका के कंपेयर, मतलब कि सदन है किस तरीके से वहाँ पे होता है। अब हम समझते हैं प्यारे साथियों कि राष्ट्रपति चुनाव किस तरीके से होता है। अगर आप प्यारे साथियों जानते नहीं होंगे तो अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि अमेरिका का चुनाव जो होता है वहाँ पे जनता सीधा राष्ट्रपति को वोट देती है, लेकिन प्यारे साथियों ऐसा वहाँ पे नहीं होता है। वहाँ जनता देखिए क्या चुनती है, इलेक्टर्स चुनती है। क्या इलेक्टर्स चुनती है। अब ध्यान देगा, आप सोचते होंगे कि इलेक्टर्स क्या होते हैं। जैसे देखिए हमारे यहाँ पे साथियों हर एक पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा करती है, चाहे वो साथियों विधायकी का हो या फिर संसदीय का हो। हर एक जो पार्टी होती है अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं कि हाँ हमारा पार्टी का जो कैंडिडेट है या यहाँ से लड़ेगा वह वहाँ लड़ेगा। ठीक प्यारे साथियों इसी प्रकार अमेरिका में होता है कि अमेरिका के चुनाव में इलेक्टर्स खड़े किए जाते हैं अलग अलग पार्टियों के द्वारा। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में दो सबसे बड़ी पार्टी कौन है, बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी और दूसरा हमारा क्या है, कांग्रेस है। लेकिन प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए कि रिपब्लिक पार्टी और प्यारे साथियों डेमोक्रेटिक पार्टी ये सबसे बड़ी पार्टी कहाँ की हैं, वह प्यारे साथियों अमेरिका की हैं। देखिए पार्टी तो अनेक हैं बट जो सबसे बड़ी पार्टियां होती हैं प्यारे साथियों वही भाग लेती हैं किसमें, ध्यान दीजिएगा, वही भाग लेते हैं प्यारे साथियों राष्ट्रपति चुनाव में। अब देखिए चुनाव किस प्रक्रिया किस तरीके से होता है, मैं आपको अच्छी तरीके से वो समझाता हूँ। देखिए हमारे यहाँ क्या होता है कि मान लीजिए यूपी में 80 सीटें हैं, 80 सीटें मान लीजिए बीजेपी ने 75 सीटें जीत लिया, कांग्रेस ने कितना 5 सीटें जीता। तो हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम है कि जो पार्टी जितना सीटें जीतेगी प्यारे साथियों उसी को उतना सीटें मिलेंगी, उससे अधिक को सीटें नहीं दी जाएंगी। जैसे बीजेपी ने 75 सीटें जीती थी और कांग्रेस ने 5 सीटें, तो 5 कांग्रेस के रहेंगे और 75 रहेंगे बीजेपी के। लेकिन प्यारे साथियों अमेरिका में इस तरीके का चुनाव नहीं होता है। अमेरिका में देखिए ध्यान देगा, मैं एक डेमो लेना चाहता हूँ। देखिए कैलिफोर्निया है, एक राज्य है, मान लीजिए एक राज्य है प्यारे साथियों, कैलिफोर्निया एक राज्य है अमेरिका का। वहाँ पे देखिए इलेक्टर्स की संख्या कितनी है, 55 है प्यारे साथियों। वहाँ पे इलेक्टर्स की संख्या कितनी है प्यारे साथियों, 55 है। अब मान लीजिए 55 में जो बाइडेन है और जो ट्रंप जी हैं, मान लीजिए जो बाइडेन को 26 लेटर्स मिले और ट्रंप को कितने प्यारे साथियों 24 लेटर जीते। अब वहाँ पे देखिएगा जो 26 लेटर जीते थे किसके, जो बाइडेन के, और 24 के जीते थे प्यारे साथियों तो वह जीते थे ट्रंप के। लेकिन अब क्या होगा प्यारे साथियों, क्या नियम प्यारे साथियों कि जो बहुमत है उसकी सारी सीटें, ध्यान देगा जो बहुमत है उसकी सारी सीटें। अब आपको एक बार समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए 55 सीटें हैं और जो बाइडेन ने कितना 26 सीटें जीता, और ध्यान दीजिएगा और डोनाल्ड ट्रंप ने कितना था 24 सीटें। तो 24 सीटें जो डोनाल्ड ट्रंप ने जीता था, क्योंकि भाई साहब वह बहुमत में है कौन, डोनाल्ड ट्रंप, तो उसको दे दिए जाएंगे 24 सीटें, यानी कि 55 सीटें कौन जीत जाएगा, तो जो बाइडेन जीतेंगे। यही सबसे बड़ी प्यारे साथियों यहाँ अलग संस्था या अलग तरीके से यहाँ पे इस तरीके से चुनाव होता है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अमेरिका में 50 प्यारे साथियों क्या है, राज्य हैं
और वहाँ पे 48 राज्यों की जो सिस्टम है वो इसी तरीके से है कि जो इस राज्य में जो बहुमत लाया उसमें इलेक्टर की संख्या उसकी सारी हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए जो बाइडन ने 26 लाया था, ट्रंप जी ने हमारे कितने लाए थे, वह लाए थे 24 सीटें। तो भाई साहब 24 भी क्या हो गया, वह जो बाइडन के खाते में चला गया, यानी कि जो बाइडन कितना 55 इलेक्टर्स उसके पास हो गए। अब देखिए जो ये तो 48 राज्यों की हो गया सिस्टम, किस तरीके से वहाँ पे चुना गया था। अब जो 2 राज्य बचे वहाँ पे कर सकती हूँ सेम भारत का कंडीशन है कि जितना भाई जो पार्टी जितना सीटें जीतेगी उसके खाते में उतने ही सीटें जाएंगी। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि अमेरिका का चुनाव इस तरीके से होता है। अब लोग देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लोग क्या कह रहे हैं कि जो बाइडन जीत रहे हैं, तो बिल्कुल जीत रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी जो जनता है वो सीधे डायरेक्ट वोट नहीं देती है राष्ट्रपति को, किसे देती है, इलेक्टर्स को देती है। अब देखिए अभी राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हुआ है, तो भाई साहब आप कहेंगे चुनाव किसका हो रहा है, तो कह सकती हूँ चुनाव इलेक्टर्स का हो रहा है। जैसे मान लीजिए जिस पार्टी के इलेक्टर ज़्यादा जीते रहेंगे वह जाके क्या अपने राष्ट्रपति का चुनाव कर लेंगे। तो इसी बेस पे लोग अनुमान लगा रहे हैं, या फिर कहिए कि कह सकती हूँ वहाँ पे यह माना जा रहा है कि इलेक्टर संख्या जिस राष्ट्रपति के तरफ ज़्यादा होगी वही राष्ट्रपति चुना जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कह सकती हूँ कि जो बाइडन जी हैं उन्होंने 290 इलेक्टर्स का कह सकती हूँ साथ पाया, यानी कि 290 इलेक्टर्स उनके पार्टी के जीत गए हैं। इसी बेस पे उनको माना जा रहा है कि अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि क्या प्रक्रिया है अमेरिका के राष्ट्रपति चुनने का और किस तरीके से वहाँ चुनाव होता है। अब हमारा सेकंड पॉइंट पर सकते हो क्या है कि अगर जो बाइडन जीतते हैं तो भारत के रिश्ते में खटास आएगी, या फिर कहिए कि एक मिठास आएगी। अब आप समझिएगा, जैसे मान लीजिए जो बाइडन जी जो हैं वो अमेरिका चीन से जो है वो अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, लेकिन जो आपको पता है कि ट्रंप जी थे, जो बाइडन जी हैं वो चीन से अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका को भी ये पता है कि अगर चीन का एशिया में कोई मुकाबला कर सकता है तो वही शेर कौन है, इंडिया शेर है जो चीन का मुकाबला कर सकता है। तो अमेरिका खास कोई इफेक्ट नहीं डालेगा चीन के ऊपर कि जिससे हमारे बीच में कोई दरार हमारे रिश्ते में कोई इफेक्ट पड़े। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बाइडन जी हैं इनको अच्छे काम भी करेंगे और कुछ बुरे काम भी करेंगे। अब बुरे काम करेंगे वो आपको समझना चाहता हूँ। जैसे क्या हुआ कि जब अमेरिका और चीन में तनाव रहता तो उसका फायदा उठा के हम क्या करते थे, अमेरिका के ऊपर चीन के ऊपर दबाव बना देते थे। लेकिन अब क्या होगा कि अमेरिका जो है चीन से अच्छे संबंध रखने लगेगा तो चीन हमारे ऊपर और दबाव डालेगा, तो इससे कोई एक बहुत बड़ी समस्या होगी। इस समस्या का समाधान किस तरीके से आपको करना है इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि जो बाइडन जी हैं इससे भारत के रिश्ते में कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है, उसके बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि जो बाइडन जी हैं उसे आने से अमेरिका और भारत के रिश्ते में कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, और क्या चुनाव प्रक्रिया है सारी बातें आप आसान तरीके से आसान भाषा में समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गुड बाय।